नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। पहले तो सभी लोगों को गोवर्धन पूजा और भैया दूज की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा का अवसर है, प्रकृति की पूजा का अवसर है और इस अवसर पर हम स्पेन में आई हुई तबाही का जिक्र कर रहे हैं। जरा सा समझने की बात है, स्पेन में पिछले 100 सालों की सबसे भयंकर बाढ़ आई है अब तक। आलम ये रहा कि 4 घंटे में 1.5 फीट पानी बरसा और ये लगातार 8 से 12 घंटे तक बारिश हुई। शहर पूरे डूब गए। सबसे बड़ी बात तो यूरोप को, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था अपने वार्निंग सिस्टम पर, वेदर वार्निंग सिस्टम पर, जो कि इतना एडवांस है, सटीक भविष्यवाणी करता है, वो भी फेल कर गया। वर्षा, धूप, हवा, सुनामी, तूफान सबकी भविष्यवाणी करता था, लेकिन उस दिन फेल। लोग फेल हो जाने की वजह से लोगों को पता तो चल नहीं पाया। लोग कारों से बारिश में घर निकले, घर से बाहर, घर वापस करने के लिए ऑफिस से निकले। अचानक देख रहे हैं सड़क पर पानी का रेला चला आ रहा है। अच्छा सोचे, जब तक कुछ सोचते तब तक पानी नज़दीक आ गया। सोचे कार की छत पर बैठ करके बच जाए तो उससे भी बहा ले गया। कई मीटर बारिश हो गई। अब वहाँ का सिस्टम इस बात के लिए तैयार नहीं था स्पेन का, क्योंकि स्पेन में बारिश बहुत कम होती है। अगर अलग अलग शहरों के बारिश की स्थिति देखी जाए तो आप समझिए कि स्पेन में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, वेलेंसिया की बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। वहाँ पर एक झील थी, जो कि झील जो है बहुत दूर तक भरते 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 जा करके समंदर में मिल गई और इससे काफ़ी बड़ा एरिया इनका तबाह हो गया वेलेंसिया का। तो वेलेंसिया शहर में केवल वार्षिक वर्षा 454 मिलीमीटर होती है 44 डेज तक। मैड्रिड जो कैपिटल है 436 मिलीमीटर 63 डेज तक बारिश होती है। बार्सिलोना 640 मिलीमीटर 55 डेज तक बारिश होती है। स्पेन में धूप के घंटे ज़्यादा होते हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो स्पेन में बसंत का मौसम मार्च से मई तक होता है। गर्मी का मौसम जून से अगस्त तक होता है और गर्मी भी ऐसी कि 30 से 40 डिग्री 30 to 40 डिग्री सेल्सियस चिपचिपाती गर्मी। शरद ऋतु आती है सितंबर टू नवंबर के बीच में। ठीक है, यही जो इसमें इंडिया में चल रहा है शरद ऋतु यही है, 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल आता है दिसंबर टू फरवरी तक, 7 टू मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर 17 डिग्री तक। अब इसी बीच में बारिश का मौसम होता है शरद ऋतु और शीतकाल में, अर्थात सितंबर से जनवरी के बीच में बारिश होती है। इस बारिश का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हो कि इंडिया में बारिश 1190 मिलीमीटर तक होती है और तब भी हम लोग इतना फ्लडेड नहीं होते जितना वहाँ पर हुआ। बाकी स्पेन में तो केवल 454 600 मैक्सिमम है वहाँ पर, तो कैसे होगी। अब हुआ है कि जब बाढ़ में सब चीज़ बह गया तो पुलिस भी, वहाँ व्यवस्था ही नहीं है बाढ़ से निपटने की इतनी तगड़ी, तो पुलिस लेट से आई, उसके पास इक्विपमेंट नहीं है। सड़कें जगह जगह भरी हुई थी, जगह जगह जो है बाजार भरे हुए थे, तो पहुँचना मुश्किल वहाँ पर। और इस कारण से आपने देखा होगा कार के ऊपर कार बह करके एकदम चढ़ गई हैं, ओवरलैप हो गई हैं, जैसे कूड़े का ढेर बन गया है वहाँ पर। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बर्बादी हुई स्पेन की इसमें कि स्पेन कुछ अब समझ ही नहीं पा रहा है, करे तो करे क्या करे। पुलिस देखती रह गई, सब व्यवस्था धरी की धरी रह गई। इन सब का कारण क्या है भाई? तो कारण ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बाजार की व्यवस्था कंज्यूमर आधारित बना दिया है। जिस देश में जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा, जितना ज़्यादा खपत होगी बाजार की चीज़ों की, वो उतना ही धनी देश माना जाएगा। अब सबको धनी देश बनना है, इसलिए कंजप्शन को बढ़ाओ, और कंजप्शन जब बढ़ेगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। हमने कभी ऐसी बाजार व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं जो कि प्रकृति के प्रेम पर आधारित हो, प्रकृति के पूजन पर आधारित हो। भारतीय जो हमारी व्यवस्था थी, पूरे विश्व ने अगर उस व्यवस्था को एडैप्ट किया होता तो आज पूरा विश्व बहुत स्मूथ चल रहा होता और बिना किसी परेशानी के चल रहा होता। लेकिन नहीं, हम ऐसी व्यवस्था को ही डेवलप कर गए जिसमें प्रकृति के लिए तो कोई जगह ही नहीं रही। ग्रीन आधारित व्यवस्था जो है, ग्रीन एनर्जी आधारित व्यवस्था हमने कभी किया ही नहीं। ये तो अब जा कर के इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। इतने बर्बादी के बाद में जगह जगह तबाही हो रही तब, नहीं तो हमारी आँख न खुलती और न खुलेगी। अभी भी कोयले का उपयोग हम मैक्सिमम कर रहे हैं।
पेट्रोल का उपयोग हम मैक्सिमम कर रहे हैं। हम चाहते हैं जब तक चीज़ खत्म हो जाए तब तक हम उसका उपभोग करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें। जब वो खत्म हो जाएगी दूसरी उसका अल्टरनेट ढूंढ करके उसका उपयोग करेंगे, जबकि उससे हमारी बर्बादी हो रही। और अंत में पूरे विश्व को, आप भी ध्यान रखिए कि पूरे विश्व को प्रकृति आधारित व्यवस्था पर ही आना पड़ेगा। विकास तो होना चाहिए, लेकिन वो कितने स्तर तक होगा, कितने ऊंचाई तक होगा और कितने लोगों तक वो दिया जाएगा। क्या हर जितना विकास इसमें किया जा रहा है डेवलपमेंट, क्या हर आदमी को उतनी ज़रूरत है? अगर है, मानते हो तब तो ठीक है, और नहीं मानते हो तो नेचुरल बात है कि इस पर सोचने की ज़रूरत है। विकास जो है वो इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या बन जाए, मतलब एक उसका आराम का तरीका बन जाए। बस मैं अपनी इसी बात को पर के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग ये संकल्प लेंगे कि प्रकृति प्रेमी बने, न कि उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु या उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था के भागीदार नहीं। हमें प्रकृति के साथ रहना है। उपभोक्ता आधारित व्यवस्था भी चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट तक बस। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये प्रतिज्ञा लीजिए कि हम प्रकृति आधारित कम से कम में, मिनिमम में जिएंगे। हाँ, नीड में जिएंगे, ग्रीड में नहीं जिएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।